हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन से आईपीओ के बारे में। मुझे ये आईपीओ का बिजनेस थोड़ा सा अच्छा लगा। इस आईपीओ के बिजनेस में सबसे खास बात ये है कि इनका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि ये लोग लेंडिंग पे काम करते हैं। ठीक है, लेंडिंग का मतलब होता है कि ये लोग लोन्स को देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न आर्क की। नॉर्दर्न आर्क एक ऐसी कंपनी है, चेन्नई बेस्ड कंपनी है। इनके ब्रांचेस बाकी सारे स्टेट्स, बाकी सारे सिटीज़ में भी अवेलेबल हैं। पर ये बेसिकली पिछले 3-4 साल से इनके पास इनके जो भी आरएचपी रिपोर्ट्स में डेटा अवेलेबल थे, 3-4 साल के, इन्होंने फाइनेंशियल चीज़ों को सबमिट किया है और उसके साथ हम आपको कंपेयर करके दिखाएंगे। हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्दर्न आर्क के बारे में। नॉर्दर्न आर्क एक ऐसी कंपनी है जो क्रेडिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, मिडिल मार्केट कॉर्पोरेट लेंडिंग प्रोवाइड करती है, सप्लाई चेन फाइनेंस करती है। और अगर मान लीजिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी किसी को लेना है, वो भी इट इज़ पॉसिबल। अभी तक इसने 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 101 मिलियन लाइफ इम्पैक्टेड ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है। 1.73 ट्रिलियन का फाइनेंशियल इनेबलमेंट है। 1100 प्लस इन्वेस्टर्स इनके पास अवेलेबल है। 320 ऑर्गेनाइजेशनल पार्टनर है। पर इनके बारे में हम बात करें, जैसा हम आपको बता रहे थे, ये एक ऐसी कंपनी है जो स्मॉल एंड मीडियम, मतलब एमएसएमई जो भी बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल एंड छोटी जो बिजनेसेस होते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और लोन प्रोवाइड करना, लेंडिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन इंडिया। इंडिया में लेंडिंग बिजनेस जो होता है वो थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि इंडिया में फंड्स का जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक, जो पिरामिड है वो बहुत कम है। क्योंकि अगर आप टॉप लोगों को देखेंगे ना, टॉप जो इस पिरामिड के टॉप में बैठे हैं, इनके पास 80% फंड है। ठीक है, 80% फंड है। और अगर टॉप 2 को मिला दे तो 90%, 95% फंड यहाँ पे अवेलेबल है। पर इसके बाद के जितने भी लेवल्स हैं, यहाँ पे कोई भी फंड अवेलेबल है नहीं। तो लेंडिंग एक ऐसा बिजनेस है इंडिया में जो कि बहुत अच्छा तरीके से चल सकता है और चलता भी है। काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके लेंडिंग बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और वहाँ पे एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो ये बेसिकली कंपनी ये करती है कि इनके पास ये फाइनेंशियल एम्पावरिंग प्रोवाइड करती है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बिजनेसेस को इन्होंने अभी तक एम्पावरमेंट दिया है ऑलरेडी। अगर इनके प्रेजेंस के बारे में बात करें तो इनका मेन ऑफिस है चेन्नई में अगर आप देखेंगे तो मेन ऑफिस है तारामनी में। पर अगर इनके ब्रांचेस की बात करें तो अहमदाबाद ब्रांच, कोयम्बटूर, हिमनत नगर में है, कोयम्बटूर में है, कंडावाला में है, नारकोल में है। मतलब इनका अच्छा खासा ब्रांचेस है, तिरची है। मतलब ये आप जो देखेंगे, इनके ब्रांचेस फिनोमिनल ब्रांचेस हैं। मतलब प्रेजेंस जो है ना, ऑलमोस्ट पैन इंडिया प्रेजेंस है। और पैन इंडिया प्रेजेंस इस टाइप के बिजनेसेस में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप लैंडिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो एक अच्छा प्रेजेंस चाहिए। अब हम इसके बारे में, आईपीओ के बारे में बात कर ले, थोड़ा सा आईपीओ के डिटेल के बारे में आपसे बात कर ले। तो ये एक मेन फ्रेम आईपीओ है। मेन फ्रेम आईपीओ का मतलब होता है कि ये आईपीओ एक अच्छे बजट में लॉन्च होने जा रहा है। मतलब 777 करोड़ रुपीज़ के आसपास का, 777 करोड़ का आस्क है इस पर्टिकुलर कंपनी का। 14,193 रुपीज़ का पर लॉट रहेगा 57 शेयर्स का। और 57 शेयर्स का लॉट रहेगा। प्राइस रेंज रहेगा 249 से 263। इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 14,193। 16 सितंबर से 19 सितंबर तक का ये बिड चलेगा बेसिकली। अगर हम इनके फाइनेंशियल्स या फिर इनके फाउंडर्स के बारे में बात करें तो 1989 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। थोड़ा सा इनके रेड हैट रिपोर्ट के बारे में भी देखते हैं। रेड हैट रिपोर्ट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेड हैट रिपोर्ट के बारे में पहले हम लोग देख लेंगे, उसके बाद ही हम लोग किसी चीज़ पे आएंगे। इन्होंने बेसिकली रेड हैट रिपोर्ट वो होता है, आरएचपी रिपोर्ट वो होता है जो कंपनी प्रोवाइड करती है जब वो कंपनी लॉन्च होने जा रही होती है, मेन फ्रेम में भी और एसएमई में भी। अब इनके आरएचपी रिपोर्ट में फाइनेंसेस को सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद वहाँ पे आएंगे। तो बहुत सारे अदर बैंक पार्टनर्स हैं इस पर्टिकुलर डील में जब आईपीओ लॉन्च हो रहा होगा। तो अगर हम लोग बात करें इनके फाइनेंसेस पे तो आपको दिखेगा कि कंपनी के पास एक वेल टू डू बिजनेस है। देखिए, बिजनेस लेंडिंग का है तो ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है थोड़ा अच्छा रहता है। और यहाँ पे आप देखेंगे एसेट एंड लायबिलिटी का कॉलम है, पर यहाँ पे आप इनके रेवेन्यू को देख सकते हैं। तो टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जो अभी तक बनाया है, मार्च 22 की अगर हम लोग बात करें, 2022 में कंपनी ने 916 करोड़ का बिजनेस किया था। 916 करोड़ का बिजनेस किया था। ये जो भी फिगर्स है ये मिलियन में अवेलेबल है। फिगर्स आर अवेलेबल इन मिलियन, दैट्स वाई वी आर कन्वर्टिंग इट जस्ट 1 डेसिमल प्लेस। सो 916 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया था मार्च 2022 में। और वहाँ पे
अगर इस कंपनी के टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 668 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस था, जिसमें एक्सपेंस था फी एंड कमीशंस एक्सपेंसेस था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी 9 यहाँ पे आप देख सकते हैं 97 करोड़ रुपीस था, काफ़ी हाई है। इम्पैक्ट है, डिप्रिशिएशंस है, अदर एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी फाइनेंस कॉस्ट है, यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट भी है 410 करोड़ रुपीस के आसपास, 410 करोड़। और उसके बाद एक्सपेंस को अगर हटा दिया जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो 243 करोड़ रुपीस का प्रॉफिटेबिलिटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब चीज़ें इंक्रीज हुई 916 करोड़ में 243 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है, देन 323 करोड़ का प्रॉफिट है, एंड अभी आज 2024 में 421 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जब इनका टोटल रेवेन्यू क्रॉस हो गया था 19,060 करोड़ रुपीस। अब आ जाते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। तो बेसिकली ये कैपिटल कंपनी है, कैपिटल प्रोवाइड करती है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को। और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की बात करें तो लाइक बेसिकली माइक्रो बिजनेसेस को भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है फाइनेंसेस, क्रेडिट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो फाइनेंसेस, इंस्टीट्यूशनल MFIs, कंज्यूमर्स। इसका इनका अपना खुद का इंटरेस्ट रेट रहता होगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और बिजनेसेस को बेसिकली लेंड करना इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि बिजनेस में एक अच्छा उनका खुद का भी तो प्रॉफिट रहता होगा, उसके बाद वो आपको पेमेंट करते हैं। तो इनके अगर लोग बात करें स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का, तो ऑल टुगेदर स्ट्रेंथ में वही है दैट कंपनी इन हाउस टेक्नोलॉजीज यूज़ करती है, इन हाउस निम्स, और इन हाउस टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद कॉस्ट कटिंग थोड़ा सा कर सकती है। APIs वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। AMC मतलब खुद का एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है इस पर्टिकुलर कंपनी का। अगर कंपनी ऑफर करती है माइक्रो फाइनेंस लोन टू अंडर डाइवर्सिफाइड इंडिविजुअल थ्रू प्रगति। ये गवर्नमेंट का स्कीम है प्रगति, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ वेरी बुलिश ऑन MSME सेक्टर। MSME सेक्टर को लेके गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, इसीलिए कंपनी प्रगति के साथ कोलैबोरेट करके प्रोवाइड करती है। तो ये वो एक अच्छा चीज़ है। पर अब इनके फाइनेंसेस पे डायरेक्टली जंप करते हैं तो रेवेन्यू अगर बात करें तो 910 करोड़ से लेके 1300 करोड़, 1800 करोड़, जैसा हम लोग बात किया, मोर एंड लेस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है यहाँ पे। पर यहाँ पे अगर हम लोग टोटल एसेट या प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी भी एज इट इज़ अवेलेबल है। अगर इनके शेयर्स की हम लोग बात करें रेगुलर फ्रेम में, तो रेगुलर फ्रेम में आप 2 लाख रुपीज़ एज सेम थिंग। एम्प्लॉय सेगमेंट में अगर आप करना चाहते हैं तो भी 2 लाख रुपीज़, 2 to 5 लाख रुपीज़ अगर आप एज अ हाई नेट इंडिविजुअल HNI कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल IPO। ये IPO आने वाला है 16 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक। ये एक मेन फ्रेम IPO रहेगा, SME IPO नहीं है, तो उसको उसी तरीके से देखिएगा। मुझे ऑल टुगेदर ये बिज़नेस थोड़ा सा अच्छा लगा, पर यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जब इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ, जब इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था तो इनके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हो रहे थे। तो ऑल टुगेदर आप रेवेन्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे। 916 करोड़ से लेके रेवेन्यू चला गया 1906 करोड़ रुपीज़, पर जो प्रॉफिट है वो 248 करोड़ से लेके 400 करोड़ के आसपास हो गया। मीन्स अगर प्रॉफिट 240 करोड़ से लेके 420 करोड़ पे इंक्रीज़ हुआ है तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे 19 करोड़ रुपीज़, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस आपको बनता है, क्योंकि ये बेसिकली फाइनेंशियल कॉस्ट में इन्वॉल्व करती है। कंपनी फाइनेंसेस को लेके ही बोरो करती है, देती है, तो उस सब चीज़ों में भी कॉस्ट जाता है। जैसे जैसे इनके फाइनेंसेस इंक्रीज़ होंगे, जैसे जैसे कंपनी के पास ऑर्डर्स आएंगे, जैसे जैसे कंपनी लेंड करेगी, वो मनी को एज अ पे इंटरेस्ट पेएबल में कंपनी को देना पड़ता है। तो ये था नॉर्दर्न एक्ट। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने डिसीजंस को खुद से कन्विंस रखिएगा, खुद आप एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस IPO में सही रहेगा। आपकी राय क्या है एक्चुअली, ये भी ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस IPO के बारे में। डेफिनेटली मिलते हैं किसी नए वीडियो में। ज़रूर अपना जो भी थॉट प्रोसेस होगा इस पर्टिकुलर IPO के बारे में उसको ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और बाकी लोगों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।